बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले कराची के शहरियों को होशियार करेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी ने अचानक जांच करके दूध में यूरिया, केमिकल और पानी मिलावट का इंकशाफ कर दिया। अपडेट करें आपको, शहरी होशियार रहें, मुनाफा कमाने के लिए दूध माफिया भी सरगर्म हो चुकी है। बच्चों, बुजुर्ग सबकी जिंदगियों से खेलने लगे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने अचानक जांच करके दूध में यूरिया, केमिकल और पानी मिलावट का इंकशाफ किया, जिसके बाद दूध को तलब कर दिया गया और दूध फरोशों को जुर्माने भी आयद किए गए। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर खादिम हुसैन के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। कराची को तकरीबन यौमिया 50 से 55 लाख लीटर दूध फराहम किया जाता है। ये दूध कैसा है, इसको जांच करने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी ने एक्शन लिया है और हैरान कुन बात सामने आई कि 16,000 लीटर सिर्फ चेक हुआ है, जिसमें से 6,000 लीटर में खाद, केमिकल और पानी मिलावट उसमें पाया गया है। यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी के खादिम हुसैन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितना ख़तरनाक है और ये क्या एक्शन क्या अभी शुरू हुआ है या होता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। ये जो कार्रवाई हो रही है, ये इसमें क्या चीज़ें सामने आई? पहले कार्रवाइयाँ होती थी, ये हमने बड़ी कार्रवाई की है कल जो है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, जैसे यूरिया है, पानी है और दूसरे केमिकल मिलावट निकली है। वो हमने 6,000 लीटर जो है डिस्कार्ड भी किया है, तलब किया है। बाकी भी इंशाल्लाह और भी 1-2 हम कार्रवाइयाँ शुरू किए हुए हैं तो कराची के लोगों को साफ़ सुथरा दूध मिले, फ्रेश दूध मिले। अच्छा, अगर देखा जाए कराची को 50 लाख लीटर दूध फराहम किया जाता है, डिमांड है, या 55 लाख लीटर तक रोज यौमिया आता है, तो आप कैसे जांच करेंगे? इतनी बड़ी टीम, क्योंकि सुपर हाईवे से हैदराबाद से भी दूध आता है, मलिर से भी आता है, भैंस कॉलोनी से भी आता है, इन सब की जांच के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ी मिकदार में दूध आता है, इसको कैसे चेक करेंगे? हमने प्लान बनाया है अभी हाईवे पे, सुपर हाईवे पे जो बाहर से दूध आता है हैदराबाद से या इधर से कराची से भी, जो मेन पॉइंट है इंशाल्लाह वो प्लान किया हुआ है। जल्द आपको गुड न्यूज़ बताएंगे कि हमने कितना उस पर एक्शन लिया है। सर, ये जो दूध के अंदर मिलावट आई, इंसानी जान के लिए कितना खतरा, बच्चे भी दूध पीते हैं, कितना बड़ा ख़तरा है, ये क्या पैगाम देंगे और जो मिलावट करें उनको क्या मैसेज देंगे? ये केमिकल तो इंसान के सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस है, मुज़र है। हमारी कोशिश है कि इस पर थोड़ा करें। और दूसरी बात, हमारा मैसेज ये है कि ये दूध जो बेचते हैं या जो सप्लाई करते हैं, वो खुदारा इनको अच्छा तरह बना के और सही जो असली दूध है वो लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का बड़ा इसमें अमल रखा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने कहा ये एक्शन जारी रहेगा। जो मिलावट वाला दूध है वो शहरियों को फराहम नहीं करने दिया जाएगा और कराची शहर में जहाँ जहाँ से दूध आता है उसकी जाँच की जाएगी। और जो ये सबसे हैरान कुन बात जो सामने आई है कि जो दूध के अंदर मिलावट थी, जिसमें पानी भी था, खाद भी थी, या यूरिया, आप देखें कि यूरिया निकला है, उसके साथ जो है केमिकल भी मिला है। ये हैरान कुन बात है। और दूध जो डेयरी फार्मर्स हैं वो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ये होने नहीं दिया जाएगा, ये सिंध फूड अथॉरिटी ने साफ साफ कह दिया और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। कराची में आवाम की सहूलत के लिए खोले गए यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को आटे की किल्लत का सामना है, जबकि तूफानी अशिया ज़रूरियात समेत मुर्गी भी महंगी कर दी है। तफसीलात जानिए वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। आवाम को जिंदा रहना है तो महंगाई का सामना करना होगा। मौजूदा महंगाई की लहर ने मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 300 रुपए से बढ़कर 360 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि जिंदा मुर्गी 220 रुपए फी किलो से बढ़कर 240 रुपए फी किलो की हो गई। शहरी कहते हैं दाल और मुर्गी के रेट एक हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या खाएं। मुर्गी तो अभी मैं देख के आई हूँ 320 रुपए किलो दे रहे हैं। अब बंदा दाल खाए या मुर्गी खाए? मुर्गी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दालें भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी क्या कर रहा है? बस अवाम की सहूलत के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स आजकल अवाम ही के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शदीद किल्लत ने शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरी कहते हैं कि एक तो यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं होता और अगर मिल भी जाए तो खाने के काबिल नहीं होता। आटा भी बहुत महंगा गया, पहले 400 था 10 किलो, अभी 470 कह रहे आटा बोलते अभी है ही नहीं। बैठो आप लोग, अभी बैठे क्या करें, गुंजाइश नहीं है। अभी तो आटा महीना हो गया, हमें तो जो ना यहाँ जब भी आते हैं ख़त्म ही हो जाता है या मिलता ही नहीं है। और आटा भी मियारी नहीं होता, लाल होता है और कीमत भी बहुत ज़्यादा कर दी है, 475 रुपये कर दी है।
महंगाई के शिकंजे से शहरी आजाद हो सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स आटे समेत वाफिर मिकदार में तमाम अशिया जरूरिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को जामे इकदाम करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो कराची में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में मजीद कमी वाक़या हुई है। 24 घंटों में कोरोना वायरस से 5 अफराद जाँ बहक और 315 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा ज़िला शर्की में रिपोर्ट हुए। ज़िला शर्की में 100, ज़िला बस्ती में 55 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि शहर भर में कोरोना वायरस के 315 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 315 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्की में रिपोर्ट हुए, जहां पर 100 केस सामने आए। ज़िला बस्ती में 55 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में तालिब इल्मों को तालीमी इदारों में ही वैक्सीनेशन की जा रही है। आयशा बावानी कॉलेज में तालिबात की वालिदैन की इजाज़त के बाद वैक्सीन की जा रही है। अपडेट करें आपको, कराची के तालीमी इदारों में तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। आयशा बावानी कॉलेज में तालिबात को वालिदैन की इजाज़त के बाद वैक्सीन लगाई गई। एक जानिब महंगाई का तूफान है तो ऐसे में शहरियों की सस्ती सवारी। मोटरसाइकिल की कीमत सुनते ही शहरियों के होश उड़ जाते हैं। 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत क्या है और इसमें इजाफा क्यों किया गया, मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलाल वड़ाइच से, जो कि इस वक्त अकबर मार्केट में मौजूद हैं। सलाल, बताएगा कितना इजाफा हुआ है कीमत में? हाँ जी बिल्कुल, शहर कैद में दिन ब दिन जो है महंगाई आसमान को छूती जा रही है। ऐसे में ही मुतवस्सित तबके की सवारी एक 70 सीसी मोटरसाइकिल जो है उसकी नई मोटरसाइकिल की कीमत जो है 70,000 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि होंडा कंपनी की जो मोटरसाइकिल है उसकी कीमत में भी इस साल इजाफा हुआ है 6,500 रुपये का, जिसके बाद उसकी कीमत तकरीबन भी 90,000 रुपये तक पहुँच गई है। इस वक्त हम अकबर मार्केट में मौजूद हैं। कराची की ये सबसे बड़ी मोटरसाइकिल की मार्केट है। इस मार्केट के सरबरा अब्दुल्ला शारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे की क्या वजूहत सामने आ रही है। क्या आप इस हवाले से बोलेंगे? देखिए जी, मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है और इसमें बेतहाशा डॉलर की जो महंगाई का इस वक्त रोना रोया हुआ है और फ्रेट का जो किराया, जो आपका दरामदी किराए बढ़ गए, उसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है। तो ये कंट्रोल अगर ना किया गया तो मोटरसाइकिल क्या, जितने भी आपके प्रोडक्ट मुल्क में चल रही हैं उनमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तकरीबन रवा साल 6,500 रुपये का फ़र्क आया लोकल मोटरसाइकिल के ऊपर, और अगर हम 2 साल के अंदर देखें तो तकरीबन ये 18 से 20,000 रुपये ऊपर चला गया। इस वक्त जो मैं फ्रेट के हवाले से बात करूँ या डॉलर के हवाले से बात करूँ तो नज़रअंदाज यही किया जा रहा है कि कीमत मज़ीद 4-5 हज़ार रुपये और बढ़ेगी। इसको रोकने की ज़रूरत है। जी, तो इनका तो यही कहना है कि इस वक्त में जो मोटरसाइकिल की कीमतों में 6,500 रुपये तक का इजाफा हो गया और आने वक्त में इम्कान यही किया जा रहा है कि इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इसका वजह यही बताई जा रही है कि डॉलर की कीमतों में इजाफा और दरामदी अखराजात की वजह से जो है और हुकूमत की नाकिस पॉलिसी वजह से इनकी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डॉलर की कदर में इजाफे ने दरामद कुनंदगान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स करने वाले इंपोर्टर्स के कारोबार को करना मुश्किल हो चुका है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे ने दरामद कुनंदगान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या मुश्किलात हैं इनको? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो कदर में इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पे देखा जा रहा है। बल्कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ और बिलखुसूस गाड़ियों के जो ऑटो पार्ट्स हैं जो इम्पोर्ट किए जाते हैं उस पर भी हम देख रहे हैं कि डॉलर का इफेक्ट आया है और वो भी महंगे हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इम्पोर्टर जो कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स इम्पोर्ट करते हैं। इनसे जानते हैं कि आप ये बताएँ कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो गाड़ियों के कितने महंगे हो गए हैं? 30 से 40% महंगे हो गए। उसके 2 अवामिल हैं। एक तो ये जो कंटेनर फ्रेट रेट है वो दुनिया में बहुत बढ़ गया है और वो फ्रेट रेट जो है बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। हम लोग उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। चाइना से माल, जो ज़्यादातर चाइना से माल आते हैं, उनके कंटेनर के प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि 400 गुना बढ़ गए। हम जिस कंटेनर का रेट हम 400 रुपये 500 रुपये देते थे वो 4,000 और 5,000 पे चला गया। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि डॉलर की बेलगाम उड़ान
उससे भी ऑटो पार्ट्स बहुत मुतासर हुई है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक तो फ्रेट महंगा है, उसके ऊपर से डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो गया है। उसकी वजह से ये दोनों मिलके जो इम्पैक्ट आया है, तीसरी चीज़ जो थी वो लॉकडाउन है और उस पर कब्र में आखिरी कील ठोक दी है कफन के अंदर उसके। तो उससे तीनों चीज़ें मिला के एक जैसा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसकी मईशत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, तीनों चीज़ों से मिल के जो है ये चीज़ बहुत महंगी हो गई है। और डर है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो ये जो पहिया चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का जो पहिया चल रहा है, वो रुक सकता है। ये थे नईम साहब, जिनका कहना है कि मुख्तलिफ जो वजूहात हैं जिसमें डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल जो कंटेनर्स के फ्रेट रेट वो बढ़े हैं, उसके साथ साथ जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो ऑटो पार्ट्स इम्पोर्टर्स हैं उन पर आए और ऑटो पार्ट्स जो है वो तकरीबन 30 से 40 गुना महंगे हुए हैं। और इसके साथ साथ फ्रेट रेट जो है वो भी उसमें भी जो तकरीबन 400% इजाफा हुआ है। और इनका कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ये भी इन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि यही सूरत हाल रही तो हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट का पहिया है वो रुक जाए। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोरंगी मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी के खौफनाक वाक़े में 16 अफराद जान की बाजी हार गए थे। आतिशज़दगी के नतीजे में कीमती जानें क्यों ज़ाया हुई और फायर फाइटर्स पहुँचते हुए उनकी ताख़ीर की वजह क्या बनी, सिटी 21 ने वजूहात का पता लगा लिया है। तफसीलात जानिए नवीद सदीकी की इस रिपोर्ट में। 28 अगस्त को कोरंगी मेहरान टाउन में पेश आया आतिशज़दगी का हौलनाक वाकया। 16 अफराद लुक़मा अजल बन गए। वाकये में कीमती जानें क्यों ज़ाया हुई और फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से क्यों पहुंचा, सिटी 21 ने हक़ाइक़ का पता लगा लिया। कोरंगी मेहरान टाउन से सिर्फ चंद किलोमीटर फासले पर कायम काटी फायर स्टेशन पर खड़े फायर टेंडर्स किसी काम न आ सके। अमले की अदम दस्तियाबी के सबब फायर टेंडर्स खड़े खड़े नाकारा हो रहे हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर कहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन केएमसी का अमला ताहाल नहीं मिला। हमने कोरंगी एसोसिएशन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये 2 फायर टेंडर्स एक्सेप्ट किए और हमने इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एस्टैब्लिश कर दिया एज़ पर द एग्रीमेंट। पानी का बंदोबस्त वगैरह, फ्यूल वगैरह का वो सब हमने काम कर लिया एज़ पर द एग्रीमेंट। केएमसी ने इसके लिए स्टाफ प्रोवाइड करना था जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका था। हमने उनको रिमाइंडर्स भी दिए थे। बहरहाल अब हमारे जो नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब आए, हमारी उनसे परसों मुलाकात हुई है और मुलाकात के अंदर उन्होंने हमसे कमिट किया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो हमें इसका स्टाफ मुहैया कर देंगे। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी की इत्तला मिलने पर काठी के बजाय मंजूर कॉलोनी से फायर टेंडर्स को रवाना किया गया। वफाकी हुकूमत से अरबों रुपए की गाड़ियां आने के बाद भी महकमा फायर ब्रिगेड के मसाइल खत्म ना होना सवालिया निशान है। धूल मिट्टी की नजर होने वाली ये फायर टेंडर्स अगर बर वक्त रवाना कर दी जाती तो शायद मेहरान टाउन वाक़े में कीमती जानों के ज़िया से बचा जा सकता था। कैमरामैन शौकत अली के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर सानिहा 12 मई 2007 तहकीकात का केस है। केसेस दोबारा खोलने और 65 तहकीकात से मुतालिक सैयद इकबाल काज़मी की दरख्वास्त की समाअत हुई। एडिशनल प्रोसिक्यूटर अली हैदर सलीम अदालत में पेश हुए। एडिशनल IG कराची ने पेशरफ्त रिपोर्ट से मुतालिक मोहलत मांग ली है। अदालत ने मुतल्लिका थाना SHO से सैयद इकबाल काज़मी की मौत का तस्दीकी सर्टिफिकेट भी तलब किया। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से? जी, सानिया 12 मई 2007 के 65 केसेस को दोबारा से खोलने और तहकीकात से मुतल्लिक सैयद इकबाल काज़मी की दरख्वास्त थी, जिसकी समाअत खसूसी बेंच ने की है, जिसमें जस्टिस इकबाल मोहम्मद खड़ो और जस्टिस करीम खान आगा शामिल थे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सैयद इकबाल काज़मी जो कि दरख्वास्त गुजार थे उनका इंतकाल हो चुका है, लिहाजा अदालत ने कंसर्न थाने के SHO को हुक्म दिया है कि वो सैयद इकबाल काज़मी की मौत का तस्दीकी जो हुक्मनामा है वो अदालत में जमा कराए। इसके साथ ही अदालत ने एडिशनल IG कराची जिनकी से आज पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत मांगी थी। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत को 4 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दिया है। समाअत को 4 अक्टूबर के लिए मुलतवी किया गया। बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची वाले एक बार फिर से तैयार हो जाएं। महकमे मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। नया मानसून सिस्टम कितने रोज़ बारिश बरसाएगा, जानते हैं रबिया खान से। गहरे बादलों का होगा राज, ठंडी हवा के साथ होगी एक बार फिर कराची में बरसात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने नवीद सुना दी। नया लो प्रेशर सिस्टम एक बे ऑफ बंगाल में कल बना है, तो अमूमन ये होता है कि वो उसको हमारे एरिया तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं।
तो इम्कान यही है कि 8 सितंबर की शाम या रात में ईस्टर्न सिंध पे उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। शहरी तैयारी कर लें क्योंकि जुमेरात और जुम्मे के रोज़ कराची में बादल बरसेंगे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। कराची के इलाके गुलशन 13D में मेन सड़क पर सीवरेज की लाइन फटने की वजह से रोड पर मरम्मती काम जारी होने की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम है और लंबी कतारें लग चुके हैं गाड़ियों की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना मालही से। राना मालही बताइएगा, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर रवाना किया जा रहा है। हूँ कराची के इलाके गुलशन 13D में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, सीवरेज की लाइन फट गई है जिसकी मरम्मत का काम अभी भी जारी है। अभी तक मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है, लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। उसके अलावा जो सीवरेज का पानी है वो रोड पर जमा है जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों का गुजरना ही मुश्किल हो गया है। लंबी कतार से गाड़ियों की लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो गया है शदीद। ये सीवरेज की बड़ी लाइन फट गई है जिसमें बड़ा गड़ा पड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो गया। लोगों की गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं शदीद ट्रैफिक की वजह से। यहाँ पे रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, लेकिन यहाँ से 3 से 4 दिन गुजर गए हैं लेकिन मरम्मती काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मालही, आपने अपडेट किया। शहर अकायद के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को काम पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सौलत जाफरी की रिपोर्ट देखिए। शहर में जगह जगह गढ़े और खड़े पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी ताखीर से मंजिल पर पहुंचने पर मजबूर। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बनता जा रहा है, देर से पहुंचते हैं। कोरंगी क्रॉसिंग, कोरंगी कॉजवे, बलोच पुल, लियाकताबाद, शेरशाह समेत तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर दिखाई देती है। काफ़ी देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए और तकरीबन हम लोग निकले हुए 1.5-2 घंटे से, तो ये काफ़ी देर हो गई है फंसे हुए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन सिग्नल्स की खराबी के बायस वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। बारिशों के बायस बिफरी नदी का पानी उतरने के बाद कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ताहम कोरंगी क्रॉसिंग पर पानी की मौजूदगी के बायस सड़क पर अब भी ट्रैफिक के लिए उसको बंद किया गया है। गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते पर डाइवर्ट किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताबिश कफीली से। जी ताबिश, अपडेट कीजिएगा। बारिश बाद नदी बिफरने से कोरंगी कॉजवे को जो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, अब पानी उतरने के बाद कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और ट्रैफिक जो है वो कोरंगी कॉजवे से रवा दवा है। ताहम कोरंगी क्रॉसिंग रोड जो है उसके ऊपर पानी अब भी मौजूद है और उसका ट्रैफिक जो है वो दीगर सड़कों की जानिब जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। जब बारिश हुई थी तो बारिश के बाद नदी बिफरी थी और नदी बिफरने के बाद कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग जो है इन दोनों सड़कों के ऊपर ट्रैफिक पानी मौजूद था और इन दोनों सड़कों का ट्रैफिक जो है दीगर सड़कों की जानिब डाइवर्ट किया जा रहा था, जिसके बायस हमने देखा था कि जाम सादिक पुल के ऊपर ट्रैफिक का शदीद दबाव था। लेकिन आज भी कोरंगी क्रॉसिंग रोड है उसके ऊपर पानी मौजूद है कोरंगी नदी का और उसके बायस उस सड़क को जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, उसका ट्रैफिक जो है दीगर सड़कों की जानिब डाइवर्ट किया जा रहा है। ताहम कोरंगी कॉजवे जो रोड है इसके ऊपर से नदी का पानी उतर चुका है और अब इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया। ट्रैफिक इस वक्त कोरंगी कॉजवे से रवा दवा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर भर के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स की तरह कंटोनमेंट फैसल कैंट के मकीन भी इस इंतज़ार में हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो और उसके बाद वो इंतखाब ऐसे इंसान का कर सकें जो उनके दरीना मसाइल हल कर सके। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल कैंट वार्ड 7 में वाक़े गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 के परफ्यूम चौक से मशहूर इलाके की मरदमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 24,313 है, जबकि असल तादाद कहीं ज्यादा है। फिर भी ये इलाका पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम है। मेन मसला तो यहाँ पर जो है खारे पानी का मसला बड़ा मसला है पानी का, और यहाँ पानी जो है आता भी 3-3 दिन बाद है और ऊपर से खारा पानी आता है कि लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम पार्टियां मतलब अपने बस उल्लू सीधा कर रही है, आवाम को कोई नहीं देख रहा है कि रोड कहाँ टूट रही है, कहाँ क्या हो रहा है, पानी का निज़ाम किस किस्म का है। सबसे बड़ा मसला तो पानी का है, इधर मीठा पानी नहीं है, खारा पानी आता है। सबसे बड़ा मसला है पानी का, हमें पानी चाहिए। जो हम तरस गए कि मीठा पानी कहते किसको है।
वार्ड 7 में काउंसलर की जनरल नशिस्त के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों में साबिक काउंसलर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ज़ीशान बशीर फारूकी भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि अवाम ने दोबारा मुंतखब किया तो इलाके में पानी की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। हमारे 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें पानी का इशू है, तो वो एक सियासत की नज़र हो चुका है इशू, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जब इस वार्ड के लोग मुझे दोबारा मुंतखब करेंगे तो वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर मेरा पहला जो मसला होगा वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर पानी का होगा, और वो भी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें। ब्लॉक 17 परफ्यूम चौक गुलिस्तानी जौहर का इलाका 22 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और 2 सोसाइटीज पर मुश्तमिल गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पानी के अलावा तजाविजात के मसाइल भी हल तलब हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वार्ड 7 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार एडवोकेट मिर्जा शिराज बेग मैदान में आ चुके हैं। आपको बताएं कि कराची कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वार्ड 7 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार एडवोकेट मिर्जा शिराज बेग मैदान में आ चुके हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने दौरान खिताब PSP को आड़े हाथों लिया। मजीद तफसीलात हसन अब्बास की इस रिपोर्ट में। कैंटोनमेंट इंतखाबात साल 2021 शहर भर में सियासी गहमा गहमी पहुंची उरूज पर। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वार्ड 7 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार एडवोकेट मिर्जा शिराज बेग मैदान में आ गए। गुलिस्तान जौहर में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने PSP को आड़े हाथों लिया। कहा कि इनके दोनों रहनुमा भीड़ में बदमाश बनते हैं। ये जो आए हुए हैं ये PSP कहां से आई है सबको पता है ना, ये बैनर लगे हुए ना इसके, आपको पता नहीं है कहां गए थे, कौन लेके आया, क्यों आए हैं ये क्या करते थे पहले, MQM तबाह इन्होंने की है। वसीम अख्तर ने पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि हमारा उम्मीदवार वजीर। मजे की बात यह है कि अब मैं ये सारे जो बैनर्स देख रहा हूँ, झंडे आप भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी कॉन्टेस्ट करना चाह रही है इस इलेक्शन में। कॉर्नर मीटिंग में MQM के रहनुमाओं समेत खवातीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हसन अब्बास, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से 167 रुपये से भी तजावुज कर चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है जिसकी वजह से मुल्क भर में महंगाई का एक तूफान आ चुका है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से 167 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है और कारोबारी लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल देखने में आ रही है। लोगों को डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से महंगाई में भी इजाफा हो चुका है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, वजह क्या बनती जा रही है, डॉलर क्यों मज़ीद महंगा हो रहा है? देखा जाए जो फॉरेन डीलर्स का कहना है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो मुंजमद हुए थे उनके अकाउंट के बाद पाकिस्तान में डॉलर की खरीदारी देखी जा रही है और मुसलसल खरीदारी की वजह से डॉलर एक बार फिर 32 पैसे एक दिन में महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 167 रुपये से तजावज़ कर गया। आज इंटरबैंक में डॉलर 166 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 167 रुपये 23 पैसे पे बंद हुआ है। और माहिरीन का कहना है कि डॉलर की तरफ बढ़ने पर और साथ में दरामदी अदायगी जो बढ़ रही है उसका दबाव है, रुपये की कदर मुसलसल कमी हो रही है और पाकिस्तान का जो सियासी खसारा है वो अगस्त में 4 अरब डॉलर से बढ़ गया है। उसकी वजह से भी रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने अपडेट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहें सिटी 21।